जय भीम दोस्तों। भारत वह पवित्र भूमि जहां भगवान बुद्ध की ज्ञान ज्योति ने विश्व को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया, आज अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्जन्म दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी धरती पर कदम रखते हैं तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर गर्व के साथ कहते हैं, मैं बुद्ध के देश भारत से आया हूं। उनके शब्द न केवल भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व पटल पर उजागर करते हैं, बल्कि बुद्ध के शाश्वत संदेश, शांति, अहिंसा और समन्वय को पुनर्जागृत करने की दृढ़ संकल्पना को भी प्रकट करते हैं। 12 मई को भगवान बुद्ध का जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा नजदीक आ रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार बुद्ध के विचारों को बढ़ावा देने, तीर्थ स्थलों के पुनर्निर्माण और वैश्विक शांति स्थापना के लिए कटिबद्ध है। यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नवजीवन देने का एक संकल्प है, जो बुद्ध की विरासत को विश्व में और गहराई से स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताने से पहले भगवान बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, कपिलवस्तु के शाक्य वंश में एक राजकुमार के रूप में जन्मे। उनका जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था। महल की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें न तो दुख की अनुभूति थी, न ही संसार के कष्टों का कोई ज्ञान। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को केवल सुख ही मिले, लेकिन सिद्धार्थ का मन बचपन से ही गहरे विचारों में डूबा रहता था। उनकी आंखों में एक अनजानी खोज थी, जो महल की चकाचौंध में भी शांत नहीं होती थी। जब सिद्धार्थ युवावस्था में पहुंचे तो एक दिन वे महल से बाहर रथ पर सैर करने निकले। उस दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रास्ते में उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर झुर्रियों से भरा था और कमजोरी से कांप रहा था। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, क्या यह बुढ़ापा सभी को आता है? उनके सारथी ने जवाब दिया, हां राजकुमार, यह प्रकृति का नियम है। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक रोगी को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसकी पीड़ा देखकर सिद्धार्थ का मन और विचलित हुआ। उन्होंने सोचा, क्या जीवन में केवल सुख ही नहीं बल्कि इतना दुख भी है? फिर तीसरी बार बाहर निकलने पर उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। मृत्यु का यह दृश्य उनके लिए एक गहरा आघात था। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? सारथी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं राजकुमार, मृत्यु सभी के लिए निश्चित है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। महल का वैभव, राजसी ठाठ और सुख सुविधाएं अब उन्हें खोखली लगने लगी। वे सोचने लगे, यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का सत्य है, तो फिर सुख का असली अर्थ क्या है? इस विचार ने उनके मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। तभी चौथी बार बाहर निकलने पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उस सन्यासी के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, मानो वह संसार के सारे दुखों से मुक्त हो। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, यह कौन है? सारथी ने बताया, यह एक सन्यासी है जो सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर देता है। उस सन्यासी की शांति ने सिद्धार्थ को गहरे तक प्रभावित किया। उन्होंने ठान लिया कि वे भी सत्य की खोज करेंगे, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। उनके पास एक प्यारी पत्नी यशोधरा और एक नवजात पुत्र राहुल थे। महल में उनकी जिम्मेदारियां थीं और उनके पिता का सपना था कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। फिर भी सिद्धार्थ का मन अब संसार के बंधनों में नहीं रमा। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उनकी आंखें नम थीं, क्योंकि वे यशोधरा और राहुल से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन सत्य की खोज का आह्वान उनके लिए सबसे बड़ा था। उन्होंने चुपके से महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़े। उस रात सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण भगवा वस्त्र धारण किए। उनके बाल कट गए और वे एक सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान लिया, ध्यान साधना की और शरीर को कष्ट दिए,
एक समय तो वे इतना कम खाने लगे कि उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन फिर भी उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन जब वे पूरी तरह थक चुके थे, उन्हें एहसास हुआ कि न तो अति सुख और न ही अति तपस्या सत्य तक ले जा सकती है। सत्य मध्यम मार्ग में है। उसी दिन उन्होंने एक नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने प्रण किया, चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मैं तब तक इस स्थान से नहीं हटूंगा जब तक मुझे सत्य का बोध न हो जाए। कई दिनों तक वे गहरे ध्यान में डूबे रहे। उनके मन में तरह तरह के विचार, भय और प्रलोभन आए, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। आखिरकार एक पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, सिद्धार्थ को वह सत्य प्राप्त हुआ। उनका मन पूर्ण रूप से जागृत हो गया। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध, जागृत आत्मा बन चुके थे। बुद्ध ने जाना कि जीवन का दुख 4 सत्यों में छिपा है। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा, जिसमें सही विचार, सही कर्म और सही ध्यान जैसे गुण शामिल थे। इस ज्ञान को वे संसार के साथ बांटना चाहते थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। बुद्ध ने जीवन भर घूम घूम कर लोगों को प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने राजा, रंक, अमीर, गरीब सभी को एक समान माना। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके पास खींचे चले आते थे। लेकिन बुद्ध का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उनके अपने भाई देवदत्त ने उनसे जलन के कारण कई बार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे। फिर भी बुद्ध ने कभी क्रोध या घृणा नहीं दिखाई। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वे अपने शत्रुओं को भी मित्र की तरह देखते थे। अंत में जब बुद्ध की आयु 80 वर्ष की हो गई, वे कुशीनगर पहुंचे। वहां एक गरीब व्यक्ति ने उन्हें भोजन में कुछ दान दिया, जो शायद दूषित था। बुद्ध को पता था कि यह भोजन उनके लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति का दिल न दुखाने के लिए उसे स्वीकार कर लिया। जल्द ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, अपने दीपक स्वयं बनो। इसके बाद वे शांतिपूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज में कितनी भी कठिनाइयां आएं, प्रेम और करुणा के साथ उनसे पार पाया जा सकता है। उनका संदेश आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है, जो हमें मध्यम मार्ग पर चलने और अपने भीतर की शांति को खोजने की प्रेरणा देता है। अब हम आपको प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उसे ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की कि बुद्ध पूर्णिमा, जो 12 मई को भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है, इस वर्ष पूरे देश में बड़े धूमधाम और गौरव के साथ मनाई जाएगी। ये घोषणा बुद्ध की विरासत को सम्मान देने और भारत की आध्यात्मिक पहचान को विश्व पटल पर उजागर करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। लेकिन इस घोषणा के पीछे की मंशा और वास्तविकता पर गहरा प्रश्न चिन्ह तब उठता है। विदेशों में बुद्ध के संदेश को बढ़ावा देने वाले मोदी का भारत में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और बौद्ध तीर्थ स्थलों की उपेक्षा की ओर झुकाव एक गहरे विरोधाभास को उजागर करता है, जो उनके बुद्ध के प्रति प्रेम को मात्र दिखावे का हिस्सा बनाता है। जब नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर कदम रखते हैं, वे भगवान बुद्ध को भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक बनाते हैं। चाहे वह श्रीलंका में अनुराधापुर के प्राचीन बौद्ध मंदिरों की यात्रा हो, जापान में बौद्ध नेताओं के साथ संवाद हो, या म्यांमार में बौद्ध स्मारकों के संरक्षण के लिए सहायता की घोषणा, मोदी बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश को वैश्विक एकता का आधार बनाकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह छवि, जिसमें वे बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं और कहते हैं, मैं बुद्ध के देश भारत से आया हूं, न केवल भारत की ऐतिहासिक भूमिका को पुनर्जन्म देती है, बल्कि बौद्ध बहुल देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करती है। यह कदम भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में प्रभावी रहा है, विशेषकर उन देशों में जहां बौद्ध धर्म एक प्रमुख आध्यात्मिक शक्ति है।
लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या यह बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धा है या केवल एक रणनीतिक चाल जो वैश्विक छवि को चमकाने और घरेलू राजनीति को संतुलित करने के लिए उठाई जा रही है? भारत की सीमाओं के भीतर यह चित्र पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अक्सर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द घूमती है। यह ध्रुवीकरण न केवल सामाजिक समरसता को कमजोर करता है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं, जो प्रेम, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति समानता की बात करती हैं, के मूल सिद्धांतों से भी विपरीत है। बुद्ध का मध्यम मार्ग, जो संतुलन और संयम की वकालत करता है, इस तरह की विभाजनकारी राजनीति में कहीं खो सा जाता है। इस विरोधाभास का एक और गहरा आयाम बौद्ध तीर्थ स्थलों की स्थिति में दिखाई देता है। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर जैसे स्थल, जो वैश्विक बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र हैं, अक्सर उपेक्षा, अतिक्रमण या गैर बौद्ध प्रभावों के अधीन रहे हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय समुदायों की शिकायतों के अनुसार कुछ बौद्ध मंदिरों और स्थलों पर गैर बौद्ध समुदायों द्वारा कब्जा या प्रबंधन में हस्तक्षेप की घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे बौद्ध स्थलों पर स्थानीय प्रभावशाली समूहों द्वारा अतिक्रमण की बात उठी है, जिसे प्रशासन ने नजरअंदाज किया। हालांकि मोदी सरकार ने बौद्ध सर्किट के विकास, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार जैसे कदम उठाए हैं। बौद्ध धर्म, जो ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्म से स्वतंत्र रहा है, को हिंदुत्ववादी आख्यान में अक्सर हिंदू धर्म के एक उप समूह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह दृष्टिकोण बौद्धों की स्वायत्त पहचान को कमजोर करता है और उनके तीर्थ स्थलों के संरक्षण में भी बाधा डालता है। आज भी कुछ हिंदुत्ववादी नेता बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा कहकर इसकी विशिष्टता को नकारते हैं, जिससे बौद्ध समुदाय में असंतोष बढ़ता है। मोदी की बुद्ध पूर्णिमा को धूमधाम से मनाने की घोषणा इस पृष्ठभूमि में एक विरोधाभासी कदम प्रतीत होती है। यह घोषणा सतह पर बुद्ध की विरासत को सम्मान देने और भारत की बहुधर्मी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास दिखती है, लेकिन जब इसे उनके व्यापक राजनीतिक आचरण के साथ जोड़ा जाता है तो यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में बुद्ध के विचारों को अपनाने का प्रयास है या केवल एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन, जिसका उद्देश्य वैश्विक छवि को मजबूत करना और घरेलू स्तर पर हिंदुत्ववादी आधार को संतुष्ट करना है। बुद्ध का संदेश, जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समानता की बात करता है, तब तक अधूरा रहेगा जब तक इसे भारत के भीतर धार्मिक समन्वय और सामाजिक न्याय के साथ नहीं जोड़ा जाता। यदि मोदी सरकार बुद्ध के सच्चे अनुयायी होने का दावा करती है, तो उसे बौद्ध तीर्थ स्थलों पर अतिक्रमण, बौद्ध समुदाय की स्वायत्तता और सामाजिक समावेश जैसे मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करनी होगी। बौद्ध तीर्थ स्थलों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए कोई सख्त कानूनी या प्रशासनिक ढांचा नहीं बनाया गया है और न ही बौद्ध समुदाय को उनके धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। इसके विपरीत हिंदू धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या में राम मंदिर या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बड़े पैमाने पर सरकारी समर्थन और धन प्राप्त हुआ है, जो बौद्ध स्थलों के प्रति असमान दृष्टिकोण को उजागर करता है। बुद्ध की विरासत का उपयोग, जैसा कि मोदी और उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है, अधिकांशतः प्रतीकात्मक और रणनीतिक प्रतीत होता है। विदेश में बुद्ध के संदेश को अपनाना भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करता है, लेकिन भारत के भीतर धार्मिक ध्रुवीकरण और बौद्ध तीर्थ स्थलों की उपेक्षा इस दावे को खोखला बनाती है कि मोदी बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग, जो संतुलन, संयम और सभी के प्रति करुणा की वकालत करता है, न तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में दिखता है, न ही बौद्ध स्थलों की उपेक्षा में और न ही हिंदुत्ववादी राजनीति की आक्रामकता में। बुद्ध पूर्णिमा का धूमधाम से उत्सव मनाना तभी सार्थक होगा जब यह उत्सव भारत के बहुधर्मी समाज में समन्वय, सामाजिक न्याय और बौद्ध समुदाय की वास्तविक चिंताओं के समाधान के साथ जुड़े। अन्यथा यह केवल एक शानदार प्रदर्शन बनकर रह जाएगा, जो बुद्ध की गहन शिक्षाओं की आत्मा से कोसों दूर है। दोस्तों,
आप लोग मोदी जी के इस ऐलान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।